मेरे कैमरे में कुत्ता जो है वो आपको तस्वीरें चंद लम्हों पहले जहाँ जिस जगह ये मेडिकल सेंटर होता था वो ताश के पत्तों की तरह से अब फ़िलहाल गिरा दिया गया है। ये बुलडोज़र से पूरी तरह से एक्शन यहाँ पर कर दिया गया है। हो गया पूरी तरीके से हालात को काबू करने के लिए अब तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि एक्शन हुआ है, उग्र हुए हैं और अब अंदर जो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, सब अंदर की तरफ आगे ये बढ़ रहे हैं। पूरा इलाका इस समय पैरामिलिट्री फोर्स की जद में है। छोटी छोटी जो संक्रिय गलियां हैं जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसू गैस के गोले हैं उनको छोड़ा गया है और यानी क्या मैं कह सकता हूँ महसूस आंखों में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर सामने की तरफ भी ये अंदर की तरफ आ रहा है, बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए, पूरी तरह से इस वक्त इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। तुर्कमान गेट इलाके की, जहां दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर का, मस्जिद का नहीं हो रहा डेमोलिशन, बाहर का जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बार बार पुलिस यही अपील कर रही है कि मस्जिद का कोई डेमोलिशन नहीं हो रहा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको इस बात से समझना चाहिए कि मस्जिद का डेमोलिशन नहीं है। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही का डेमोलिशन नहीं है, बल्कि जो उसके बाहर डिस्पेंसरी और जो बाहर बना हुआ मैदान जहाँ शादी होती थी उस जगह का डेमोलिशन है। ये भाई को भी चोट लग जाएगी प्लीज। हाँ, वो ऐसे मत करो। जहाँ पे धारा 144 सीआरपीसी या 163 बीएनएसएस लागू है, आप सबसे अनुरोध है यहाँ इकट्ठे ना हो और तितर बितर हो जाए, वरना आप पे जबर किया जाएगा। आपको ये भी बताया जाता है कि ये डेमोलिशन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे किया जा रहा है, इसमें कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर को डैमेज या हार्म नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ अनधिकृत जमीन को खाली कराने के लिए सरकारी एक्शन है। कृपया किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, चुपचाप अपने घर चले जाइए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। मैं फिर से बताता हूं, यहां धारा 144 सीआरपीसी यानी 163 बीएनएसएस लागू है। यहां पे 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। इकट्ठे मत होइए, तितर बितर हो जाइए, अपने अपने घर जाइए, वरना आप पे जबर किया जाएगा। खान साहब, ओ खान साहब, ये लगातार जो कार्रवाई है वो इस समय अंजाम दी जा रही है। आगे 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 गलत जगह और ये बिल्कुल ताज़ा सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं दरगाह फैज़ इलाही की, जहाँ पर टीयर शेल्स, आंसू गैस वगैरह के गोले दागे जा चुके हैं। लोगों को यहाँ से बिल्कुल पूरी तरह खदेड़ दिया गया है और पहले पुलिस ने लगातार लोगों से कहा कि आप लोग यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखिए और आप हट जाइए। उसी बीच अचानक से मैं दिखाऊँ कि उग्र हो गए लोग और अंदर की तरफ अगर देखें तो इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स हो या पुलिस के जवान हो, तमाम आगे की तरफ जा रहे हैं तुर्कमान गेट पे। लेके जा, तोड़ना शुरू करो।
और ये टीयर शेल्स, आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं, इस वक्त आप सुन सकते हैं उनकी आवाज़। और फोर्स जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयड हो गई है। रैपिड एक्शन फोर्स हो, दिल्ली पुलिस की रिज़र्व कंपनीज़ हो, तमाम इस वक्त लोगों को पूरी तरह से हटाया गया है। और अंदर की तरफ भी अभी यहाँ तुर्कमान गेट से बिल्कुल अंदर की तरफ की ये तस्वीर है जहाँ से फोर्स ने अब लोगों को यहाँ से हटा दिया है। ये लाइव आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो स्थिति है, और उधर की तरफ जो एक्शन है वो यहाँ से अब किया जा रहा है। जो आप लोग देख रहे हैं सीआरपीएफ वगैरह के, वो तमाम यहाँ पर हैं और मुसलसल टीयर शेल्स जो है, आंसू गैस के गोले वो दागे जा रहे हैं। एंटी रॉइड गन्स वगैरह ये आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये बुला ली गई है। ये हज मंजिल से इधर का हिस्सा। आंसू गैस के जो गोले हैं लगातार दागे जा रहे हैं। ये आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुसलसल आंसू गैस के गोले इस वक्त दागते हुए आप पुलिस के रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को। पुलिस के सीनियर अधिकारी हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, तमाम इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो चीज़ें जली हैं, जो कुछ हुआ है, वो आपके स्क्रीन पर हैं। अंदर तक अभी खदेड़ करके पुलिस बाहर की तरफ अब आ रही है हज मंजिल के पास में। और ये लाइव आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त जैसी सिचुएशन है, माहौल जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो उसके लिए अंदर तक, चाहे वो दरगाह फैज़िलाही के सामने का इलाका हो, कल्याणपुरा गली हो, या और आगे अंदर तक जो मुसलसल जो है आंसू गैस के गोले वो इस वक्त भी छोड़े जा रहे हैं। ये रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो, दिल्ली पुलिस की कंपनियां हों, तमाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लगातार जवानों को कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, इधर से अंदर की तरफ, जहां ये दो भाई होटल है या जो चितली खबर मटिया महल की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस तरफ तक की आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं। ये कॉल दी जाती है सीनियर ऑफिसर की तरफ से, जो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। लगातार इसी तरह से तो देखिए यहाँ पर कि जो ये देख सकते हैं आप, जो टीयर शेल्स हैं, आंसू गैस के गोले वो हैं, पत्थर वगैरह तमाम यहाँ पर इस समय पड़े। चाहे ये बड़ी बड़ी ईंट हो, ये पत्थर हो, ये तमाम देख सकते हैं आप इस वक्त। देखिए यहाँ पर फिर जो है वो यहाँ पर कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। गली की दूसरी तरफ जो है, गली की दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्थानीय देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो कुछ लड़के जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वो उन्होंने अपने मुंह पे जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है, सफेद रंग का कपड़ा जो है वो बांधा हुआ है, और सामने की ओर जो पत्थर है वो फेंकते हुए जो है वो। पुलिस लगातार कह रही है कि आप अपने अपने घरों को जाओ। पहले भी समझाया है और उसके बाद भी जब लोग नहीं माने तो फिर पुलिस ने अपनी अपील के बाद यही कहा है कि आप यहाँ से हट जाओ। वो यहाँ पर छोड़े वो स्थानीय लोगों को भीतर करने के लिए यहाँ पर अरे यार लेडीज आ गई, बच्चा है, बच्चा। वो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की ये आपको दिख सकती है, जो इनका वज्र वाहन होता है, ये यहाँ पर तुर्कमान गेट की इस बड़ी मस्जिद के पास में बुला लिया गया है। एंटी रॉइड गन और एंटी रॉइड व्हीकल कहलाती है।
ये यहाँ पर इस वक्त मैं दिखाऊं आपको जो दंगा नियंत्रण वाहन होती है, जो एंटी रॉइट व्हीकल, वो यहाँ पर आ गया है इस टाइम। और अंदर डीडीए फ्लैग्स के बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इसको अंदर लेकर के जा रहे हैं। जो तुर्कमान गेट से काली मस्जिद और सीताराम बाजार की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस जगह पर एंटी रॉइट गन और वैन सब यहाँ पर पहुँच गई हैं। तब फिर बल का प्रयोग हुआ, क्योंकि बराबर पुलिस अनाउंसमेंट इसी बात को लेकर कर रही थी कि आप लोग किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ना बिगाड़ें। और ये तस्वीर आप लोग लाइव आपके स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। तमाम जवान, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स की तमाम कंपनियां हो, दिल्ली पुलिस के जवान हो, सब इस वक्त तुर्कमान गेट इलाके पर एक गाड़ी एंटी रॉइट व्हीकल की यहाँ लगा दी गई है और दूसरी गाड़ी एंटी रॉइट व्हीकल की इस तरफ लगाई है, जो कि तुर्कमान गेट अंदर की तरफ तक तमाम जवानों ने यहाँ खदेड़ा है पूरे पब्लिक को। तब तक कुछ करेंगे। किसके पास क्या शील्ड है? एक एक बंदा, एक एक गली, एक एक घर लो, उसके नीचे खड़े हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस घर के अंदर पत्थर नहीं चलेगा। एक आदमी इस घर पे हो, एक आदमी इस घर पे हो, एक आदमी इस घर पे हो, खड़े हो। ये खिड़की वाले सुन लो भाई, तुम लोग ये सोच लो तुम यहीं फंसे हो हमारे साथ, ये कोई तरीका नहीं है। और ये इसी तुर्कमान गेट पर मोहम्मदीन इलायची मार्ग है, जहां पर अंदर आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरी तरह से इस इलाके को अब अपने जद में लिया हुआ है और लगातार लोगों को यहां से हटाने के लिए अपील की जा रही है। डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी, जॉइंट सीपी रैंक सब यहां पर मौजूद हैं और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपनी खिड़कियों तक से बिल्कुल भी इस वक्त में नहीं झांके, किसी खिड़की से कहीं से कोई छत से कोई पत्थर नहीं आ जाए। ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। ऊपर की साइड पर इस वक्त 2-2, 3-3 ड्रोन जो हैं वो काम कर रहे हैं कि कहीं भी किसी खिड़की से, किसी छत से कोई पत्थर नहीं आना चाहिए। मुसलसल लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे गए, तब जाकर अंदर तक लोग जो हैं उनको पूरी तरह से हटाया गया है। ज़बरदस्त पथराव और आंसू गैस के गोलों के बाद में जब पुलिस ने बल प्रयोग किया, तब लोगों को यहाँ से पूरी तरह तितर बितर किया गया है। इस वक्त आप एरिया देख रहे हैं, इस समय घड़ी में अगर देखें 2 बजने को हैं और पूरा जो तुर्कमान गेट इलाका है वो सन्नाटा पसरा है। गली गली तक जवान जो हैं, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस का स्टाफ, सीआरपीएफ सब पहुंच चुकी है। दूर दूर से भी आवाज़ें रुक रुक करके आंसू गैस के गोले दागने की मुसलसल आ रही हैं। और आपके स्क्रीन पर लाइव इस वक्त डेमोलिशन जो है वो दरगाह मस्जिद फैजिलाई के बाहर किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो अंजाम दे दी गई है। रात 2 बजे की बात की जा रही थी, लेकिन 1:30 बजे ही इस काम को अंजाम दिया गया है। 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज़्यादा जेसीबी मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं और पूरी तरह से जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट है। हम पुलिस फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर तक जो जहाँ से पत्थर कहीं आए उसको किसी तरीके से पुलिस ने, जवानों ने लोगों को काबू किया। और यहाँ इस वक्त मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये पूरा का पूरा जो दरगाह फैजिलाई के बाहर का ये बना हुआ हिस्सा था वो सब कुछ हटा लिया गया है। अधिकारियों की मुसलसल यहाँ पर इस वक्त एमसीडी का स्टाफ हो या LND का, लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट का, वो तमाम यहाँ पर पहुँच रहा है और हाथों हाथ मलबा जो है उसको इसमें भरा जा रहा है। ये खुद आप देखें तो जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा मौके पर हैं। रात के लगभग 2 बजने को हैं और तमाम ऑफिसर्स, जिनमें खुद डीसीपी हों या जैसे आपको कह रहा हूँ जॉइंट सीपी हों, तमाम यहाँ पर मौके पर हैं, खुद मुआयना कर रहे हैं और हालात को काबू करने के लिए, हर तरह की सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए आप अपने स्क्रीन पर जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा को इस समय देख सकते हैं अंदर की तरफ रामलीला मैदान में इस समय जाते हुए। और इधर ही रामलीला ग्राउंड का जो VIP गेट है वहाँ पर आप देखें तो तमाम फोर्स जो है वो इस तरफ भी अंदर जा रही है। और इधर से भी जो बुलडोज़ किया गया है, उन दीवारों को जो 4 दीवारी हुआ करती थी वो सब अब ज़मींदोज़ हो गई है।
हाथों हाथ तमाम मलबा जो है वो उठाया जा रहा है। और ये जो मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही के तरफ इधर आने की जगह है, जाकिर हुसैन कॉलेज मार्ग की तरफ जाने की, उस जगह पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से बुलडोज़ कर दिया गया है इसको, इस हिस्से को। और ये आपको दिखा दूँ, ड्रोन से भी अंदर इलाके तक नज़र रखी जा रही है। इस वक्त ये ड्रोन कैमरा आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से छतों से कोई पथराव नहीं करते। पुलिस इस ड्रोन कैमरे से नज़र रख रही है और पूरी की पूरी वीडियोग्राफी इसी ड्रोन से और एक अंदर की साइड पर करवाई जा रही है। ये एक दो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जेसीबी मशीन्स हैं, बुलडोज़र्स हैं, और ये अंदर तक यहाँ से पहुँच चुकी है, जा चुकी हैं। ये आपको दिखा दूँ, हाथों हाथ एमसीडी का जो अमला है, जो स्टाफ है, वो इसमें मलबे में भर करके इसको तुरंत लेकर के यहाँ से जा रहा है। पूरा डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो आप ये समझिए कि 1:05 पर शुरू की गई थी। ये चमन लाल मार्ग आ गया जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी तरह से इस मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही का जो अहता है उसको अब ये पूरा ओपन हो गया। जो बाउंड्री वॉल थी, 4 दीवारी थी, वो अब सब पूरी तरह से सब निस्तनाबूद हो गई है, उसका डेमोलिशन कर दिया गया है। और ये बुलडोज़र आपको काम करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रामलीला मैदान की तरफ से भी जो VIP गेट है रामलीला मैदान, उसकी साइड से भी इस वक्त आप देखें तो बुलडोज़र जो हैं वो अंदर तक पहुँच चुके हैं। लगभग 2 दर्जन के आसपास बुलडोज़र्स के ज़रिए पूरी तरह से महज 1 घंटा भी नहीं लगा, दरगाह फैज़ इलाही रामलीला मैदान के साथ में जो बना हुआ पूरा उसका बाउंड्री वॉल था, वो सब कुछ अब डिमोलिश कर दिया गया है। पूरी तरह से उस सब को अब इंहदामी कार्रवाई अंजाम दे दी गई है। और इतने बुलडोज़र्स के ज़रिए पूरी तरह से जो बाहर बना हुआ दरगाह के मस्जिद के बाहर मैदान था वो भी, और ये डायलिसिस सेंटर या जो मेडिकल सेंटर था वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इतनी जेसीबी मशीन्स और बुलडोज़र की कार्रवाई एक साथ में हुई है, इतने युद्ध स्तर पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही सब पूरा सफाया कर दिया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं, हाथों हाथ मलबा उठा करके इस दरगाह फैज़ इलाही के प्रांगण में से इसके बाहर की इस पूरी बाउंड्री वॉल, डिस्पेंसरी का ये तमाम मलबा सब यहाँ से उठा करके आज ही इसको हटा दिया जाएगा। यानी सुबह का जब सूरज निकलेगा, लोग आकर के देखेंगे तो बाहर सिर्फ मैदान ही दिखाई देगा। कल तक जहाँ पर जो 4 दीवारी हो रखी थी, वहाँ सिर्फ मैदान ही मैदान नज़र आने वाला है। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव परानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव परानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।